इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। सुंदर से वातावरण में 2025 के अभिनंदन वर्ष में करमपुरा, जहां पर यदि देखा जाए तो जिन मंदिर के आसपास 5-4 घर मुश्किल से होंगे, और वहां पर भी आपने इतना सुंदर और सर्वश्रेष्ठ विधान का आयोजन करने का प्रयास किया। प्रथम दिवस ध्वजारोहण, खट यात्रा आदि के माध्यम से विधान की प्रस्तावना प्रारंभ करी। ध्वजारोहण प्रत्येक विधान में प्रत्येक समय हुआ करता है। जैसा पहले भी आपको बताया था कि ध्वजारोहण करने मात्र से जहां जहां पर ध्वज की पताका फहरती है, इस दिशा में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो जाया करता है। घट यात्रा मात्र महिलाएं सिर पर कलश लेकर चलने का नाम नहीं है, बल्कि घट यात्रा तो यह होती है कि जो एक बार जिनेंद्र भगवान के कल्याणक में, प्रतिष्ठा में, विधान में अपने मस्तक पर कुएं आदि से जल को लेकर लाते हैं और घट यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। यूं मानना चाहिए कि उनकी घट घट की यात्रा समाप्त हो जाती है। जो एक बार घट यात्रा अच्छे भाव से कर लेता है, उसके जीवन में घट घट की यात्रा समाप्त हो जाए तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। जो यहां वहां विचरण करते हुए सारा समाप्त हो जाए। उसके बाद हमने जिनसे स्नान विधान प्रारंभ किया
जिनसे स्नान विधान में कल बताया था, हमारे पंडित जी बता रहे थे कि 1008 भगवान के नाम है, और इन 1008 नामों को जब पढ़ रहे हो आप, तो एक एक नाम को पढ़ोगे तो यदि आपके परिचित व्यक्ति का, जानकार व्यक्ति का, किसी संत का उसमें नाम आता है तो आपकी अलग ही दिमाग में छवि बैठ जाती है। क्योंकि गुरुदेव हमेशा कहते हैं यदि आपके बालक बालिका का नाम जिनागम से है, जैन धर्म से है, धर्म से है, तो कभी ना कभी उसके जीवन में धर्म के संस्कार जरूर आएंगे। और यदि आपके बालक बालिका का नाम ऐसा वैसा है कि आपको लेने में ही नहीं आ रहा, तो समझ के चलना कहीं ना कहीं वो धर्म से दूर जा रहा है। एक परिवार दर्शन करने आया, मैंने पूछा छोटे पोते का नाम क्या है? दादी ने बोला महाराज जी मैं ले नहीं पाती हूं, ऐसा नाम रख दिया। और आजकल हो यही रहा है कि पहले के जमाने में दादा दादी नाम रखते थे, माता पिता नाम रखते थे, बुआ दी नाम रखते थे, लेकिन आज के जमाने में नाम ऐसे रखे जा रहे हैं कि दादी बोलती मुझसे लेते ही नहीं बनता है। नाम ऐसे हो एक बार यदि कोई व्यक्ति सुन ले तो उसको अच्छे से उच्चारित कर सके। नाम इतना कठिन भी मत रखो कि आदमी को कंफ्यूजन रहे कि बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है, बोल क्या रहा है। संतों के आप नाम देखते हो, जब दीक्षा प्रदाता उनके नाम रखते हैं तो इस तरह से नाम रखने का प्रयास करते हैं कि उनका जीवन भाग्यशाली सौभाग्यशाली बने, लेकिन उनके नाम उच्चारण करने मात्र से लोगों के जीवन का भी परिवर्तन होवे, उनके जीवन में भी अमूल चमूल परिवर्तन होवे। ऐसे संतों के नाम गुरु रखने का प्रयास करें। तो पहले के जमाने में जो साधु दीक्षित होते थे उनके नामकरण नहीं होते थे। आपको पता है हाथी पर बैठे बैठे केसनोज किसने किया था? राजा मधु ने। वह फिर मुनि मधु कुमार हो गए, नाम परिवर्तित नहीं हुआ। जो जैसा नाम होता है वैसा का वैसा हो जाया करता है कि और क्या करते हैं कि जैसा था वो अपना केसनुज करते, पंचमुष्टि करते हैं और अपने दीक्षित बैराग को हो जाते हैं। लेकिन जब यहां पर दीक्षार्थियों का नामकरण संस्कार होता है तो इसलिए हुआ करता है कि पिछली पर्याय, पिछला परिवार सब कुछ छूट जाए और अग्नि काम में चलते रहे, इसे चलता रहता है सारा। तो आज यहां पर संस्कार रोपण की बात है। संस्कार के बीजारोपण जनमानस में कैसे? आज एक व्यवस्था बिगड़ गई है। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता, अधिकतर माता पिता ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा सबके सामने मुझे मां बोले, पिता बोले। क्या चाहते? क्या बोले? क्या बोले? डैड बोले, मॉम बोले। ये जमाना चल रहा है। किसी शादी पार्टी में, किसी कार्यक्रम में यदि आपके बच्चे ने आपको मां बोल के बोल दिया तो आदमी उसको ऐसे घूर घूर देखता है, पता नहीं क्या हो गया। ध्यान रखना, पाश्चात्य संस्कृति में जाओगे डूब जाओगे, देश की संस्कृति में जाओगे सूर्योदय के समान उदित हो जाओगे। आज पाश्चात्य संस्कृति में जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, जीते जा रहे हो, उसका परिणाम यह हो रहा है कि आपके जो नंबर आना चाहिए वो 0 होते जा रहे हैं। छोटी सी बात, आपका बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ने जाता है और आपका एक बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ने जाता है। दोनों बच्चों को जब तालीम प्रारंभ होती है, जब पढ़ाना प्रारंभ होता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ा जाता है ए, पहला वर्ड ए फॉर एप्पल। हिंदी मीडियम में जाता है तो क्या पढ़ा जाता है? आ से अनार। दोनों जगह शिक्षा दी जाती है। ए फॉर एप्पल मतलब भी एप्पल मतलब खाने का है, और आ से अनार मतलब भी खाने का। दोनों जगहों की शिक्षा, चाहे भारत की हो, चाहे विदेश की हो, संस्कृति हो, विकृति की हो, वह ए से एप्पल, आ से अनार से चालू होती है। लेकिन जो दोनों देश की शिक्षा है वह जाकर समाप्त कहां होती है? इंग्लिश की जो संस्कृति है वह ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा मतलब जानवर, कि खाने से चालू होती है और जानवर बनाकर छोड़ देती है। और मेरे भारत देश की संस्कृति आ से अनार से चालू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। यही संस्कृति का अंतर है कि भारत देश की संस्कृति आपको ज्ञानी बनाने का प्रयास करती है और पाश्चात्य संस्कृति आपको खाने से प्रारंभ करके जानवर बनाकर छोड़ देती है। तो जीवन में जानवर बनने का प्रयास मत करें, बल्कि जीवन में अपने आप को ऐसा ढालें कि कम से कम ज्ञानी नहीं बन पाए कोई बात नहीं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि आपके घर में आदिनाथ भगवान उत्पन्न नहीं हो सकते, आपके घर में मुनीश्वरनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, महावीर भगवान उत्पन्न नहीं हो सकते, इतनी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन आपके घर में आने वाली संतान ऐसी उत्पन्न हो सकती है कि भगवान के गुरुओं की जिनवाणी की सेवा करने वाली हो। ये तो आपके अंदर क्षमता है कि आपके आने वाले उत्पन्न होने वाले बालिका ऐसे संस्कार लेकर। संस्कार कहां से आए? संस्कार कहीं बाहर से नहीं मिलते। कपड़े खरीदना है, मॉल चले जाओ,
किताबें खरीदना है दुकान पे चले जाओ, भोजन की वस्तु खरीदना है बाहर चले जाओ, लेकिन कहते हैं कि संस्कार को चाहिए है तो एक घर के माहौल से ही आएंगे। बाहर मॉल में संस्कार नहीं मिलते, बल्कि जो घर का माहौल होता है उसमें ही संस्कार आते हैं और वही आपके जीवन को अच्छा करने वाले होते हैं। अभी प्रसंग बना, वैसे तो पंडित जी से बताया, इस मंदिर जी में कई बार आना हुआ संघ का, छोटे कार्यक्रम भी हुए, बड़े कार्यक्रम भी, बहुत सारे कार्यक्रम यहां संपन्न हुए हैं। अभी लेकिन पिछले साल चतुर्मास के लिए बहुत ज्यादा इनका प्रयास था, संघ की भावना भी थी, लेकिन गुरु आदेश और जैसी व्यवस्था बनती है तो चतुर्मास नहीं हो पाया। तो कोई ना कोई बड़ा कार्य के लिए आना था, क्योंकि देखिए जितने संघ में साधु है ना उतने घर भी नहीं है। देखा जाए तो जितने संघ में साधु हैं उतने घर भी नहीं है। और आपको पता दिल्ली के अंदर व्यवस्थाएं कैसी होती हैं, लेकिन क्या है, कहते घर हो ना हो लेकिन इनके दिल बहुत बड़े हैं, इसलिए सारे के सारे काम बड़े से बड़े अपने आप संपन्न हो जाते हैं। घर में कितनी जगह महत्वपूर्ण नहीं है, कमरे में कितनी जगह महत्वपूर्ण नहीं है। जब भगवान का समोषण लगता है, अभी अब समोषण की व्याख्या चल रही थी जयमाला में, तो 12 कोठों के नाम चल रहे थे। उस कोठों में एक एक कोटे की अलग अलग व्यवस्था थी। मुनि की अलग थी, चक्री नर की अलग थी, आरिका श्राविका की एक थी, त्रेंचो की एक थी, सबकी अलग अलग व्यवस्था बनाई थी। उन 12 सौ बताई तो उन्होंने एक मनुष्य का कोटा रख दिया। उसके अंदर क्या कि सारे मनुष्य उसमें समाहित हो जाते हैं। आरिका श्राविका का कोटा रख दिया, ये सारी आरिका श्राविका उसमें समाहित हो जाती हैं। गणधरों का कोटा रख दिया, गणधर मुनि का रख दिया, ये सारे मुनि उसमें आकर बैठ जाते हैं। क्योंकि भगवान का जो समोषण होता है ना, वहां पर पता नहीं कैसे रिद्धि प्राप्त होती, कैसे सिद्धि प्राप्त होती है, ये सारे के सारे जीव अपने आप ही समाप्त जाते हैं। कहते हैं साधु का हार हो जाए घर पे, उसके बाद चक्रवर्ती की पूरी सेना भी जीम जाए तो भी इतना अक्षय हो जाता है कि समाप्त होगा नहीं। लेकिन उसके लिए कब होगा अक्षय, कब होगा कि जब आप राजा श्रेयांस जैसे बनकर गुरु को आहार देने का प्रयास करोगे। आज हर कोई चाहता है कि मैं राजा श्रेयांस बनूं, हर कोई महिला चाहती कि मैं रानी चंद्रमाला बनूं, हर कोई चाहता है कि मैं राजा कुल बनूं, हर कोई चाहता है कि मैं धनदत्त बनूं, पार्षद भगवान के आहारदाता नाम है। लेकिन आप राजा श्रेयांस कैसे बनोगे, आप रानी चंद्रमाला कैसे बनोगे, जब आप सामने आहार लेने वाले को आदिनाथ समझोगे, और जब सामने आहार लेने को आप महावीर समझोगे, जब जाकर आप राजा श्रेयांस और चंद्रमाला बन पाओगे। जब आपने हमको ही आदिनाथ नहीं समझा तो आप राजा श्रेयांस कैसे हो जाओगे, इनको महावीर नहीं समझा तो चंद्रमाला कैसे हो जाओगे। क्योंकि भगवान महावीर होंगे तो चंद्रमाला आएगी, और भगवान महावीर नहीं होंगे तो चंद्रमाला कहां से आएगी। तो जीवन में प्रयास करें कि अपने जीवन में जो कर्म है वह शुभ कर्म हो, जिससे आपके जीवन का विकास हो, आपके जीवन का प्रकाश हो, और आपके जीवन में मन मानस का कल्याण होने का प्रयास हो। समय चल रहा है, आगे और भी व्यवस्थाएं हैं। इतना ही कहना है कि जिन सहस्त्र नाम का विधान करने के बाद एक एक नाम का जब उच्चारण चल रहा है, उस नाम को अपने जीवन में साकार करने का प्रयास करें। विकार जीवन में बहुत है, विकारी भाव जीवन में बहुत है, लेकिन साकार कर लोगे तो आपका आने वाला जो जीवन है, आने वाली व्यवस्था है, आने वाली पीढ़ी है, वह सुधर जाएगी और आपका जीवन जयवंत हो जाएगा। हम लोग कहते हैं जिन धर्म जयवंत हो, लेकिन जिन धर्म जयवंत कब होगा कि जो उनके अनुयायी हैं वे जागते रहेंगे। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज कहते हैं कि पापी को जागने मत दो और सदाचारी को सोने मत दो। पापी जाग जाएगा तो पापाचार करेगा, और सदाचारी सो जाएगा तो सदाचार कम हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये नहीं कि उसको सदाचारी को रात को भी मत सोने दो। तात्पर्य ये कि सदाचारी के जो भाव हैं, जो विचार हैं, जो व्यवस्था है, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा। तो यहां पर प्रतिदिन जिन सहस्त्र नाम की आराधना चल रही है, और एक एक अर्घ में अपने संपूर्ण भावों को लेकर आप आ रहे हैं, संपूर्ण विकारों को त्याग करने का प्रयास करना है। ये तो बस आए थे हरिभजन को और डर लगे कपास, ये चलता रहे। एक बार एक मनुष्य रास्ते से गुजर रहा था, उसको कोयल मिली। कोयल को देखा, उसने कहा तुम बहुत अच्छा गाती हो। कोयल प्रसन्न हुई। मनुष्य ने कहा लेकिन प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत अच्छा गाती हो लेकिन तुम काली हो। वो नाराज हो, उदास हो, आगे बढ़ा, एक हाथी दिखा। हाथी को देखकर उसने कहा गजराज तुम्हारी सवारी तो स्वतंत्र इंद्र भी करता है, भगवान के समोषण में जाने के लिए, भगवान की पांडुकशिला में जाने के लिए जो होता है उसके भी तुम्हारी गजराज पर सवारी होकर इंद्र करता है।
गजराज प्रसन्न हुआ, लेकिन उसने कहा बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारी सूंड तो जो है वो झाड़ू जैसी है कि रास्ते का पूरा कचरा साफ करती है। गजराज की प्रसन्नता समाप्त हो गई। आगे चला, उसको सागर मिला, बहुत बड़ा सागर मिला, समुद्र मिला। उसे सागर से कहा तुम्हारी इस पानी की नापा नहीं जा सकता, तुम्हारे अंदर जो पानी है उसको नापा नहीं जा सकता। सागर मुस्कुराया। इतने में उसने कहा कि सब कुछ सही है, लेकिन तुम्हारा पानी खारा है। सागर की मुस्कुराहट समाप्त हो गई। इसके बाद उसको एक वृक्ष मिला, वृक्ष की छाया में वो बैठा, फल खाए, सब कुछ कहा। उसने कहा वृक्ष तुम्हारे अंदर सब कुछ सही है, लेकिन जब तुम्हारे पत्ते झड़ते हैं तो गंदगी कर देते हैं। वृक्ष मायूस हो गया। ऐसे ना जाने रास्ते में उसको कितने लोग मिले, सब कुछ चले गए और वो आगे चलता रहा। इतने में एक छोर पर उसको हाथी मिला, कोयल मिली। वृक्ष के नीचे हाथी खड़ा था, सागर के पास में हाथी खड़ा था, कोयल उसके ऊपर बैठी थी। उन चारों ने कहा मनुष्य तुम कितने सुंदर हो, कितने रूपवान हो, तुम्हारी सब कुछ कितना सुंदर है। मनुष्य बोला इसलिए तो मैं मनुष्य हूं। मनुष्य बोला इसलिए तो मनुष्य हूं। लेकिन चारों सब मिलकर बोले तुम सुंदर हो, रूपवान हो, गुणवान हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक खराबी है कि तुम दूसरों के दोष बहुत देखती हो, इसलिए अंदर तुम्हारे मनुष्यता का गुण नष्ट हो जाता है। और ये क्या है, मनुष्य जाति में ही है। दूसरों के अवगुण देखने का, दूसरे के दोष देखने का जो कार्य होता है वो मनुष्य जाति में होता है। तो अपने अंदर अवगुण में से गुण को ग्रहण करो, दृष्टि को सही करो और अपने जीवन का कल्याण करो। आपकी दृष्टि सही है तो बुरी चीज भी सही लगेगी, और दृष्टि कुदृष्टि है तो अच्छी चीज भी आपको बुरी लगने लग जाएगी। तो अपने जीवन का उत्थान करना है तो अपने भावों को विशुद्ध बनाएं, शुद्ध बनाएं और जीवन का कल्याण करें। ये मंगल शुभ भावना गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।